Welcome to my channel. This channel is for all the exam including entrance exam preparation. The name is Magic Master G. देखो आज जो मैं क्लास कराने जा रहा हूँ बच्चों, इतनी इतनी मोस्ट है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोर्ड का एग्जाम हो और बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल ना पूछा जाए। ऐसा सवाल करा रहा हूं। अगर आज की क्लास आपने ध्यान से पढ़ ली ना, तो अगर आज का ये सवाल आपने ध्यान से पढ़ लिया तो इसके ऊपर जितने भी सवाल हैं एक को भी छोड़ कर नहीं आओगे। मैं इसी में आपको सारे सवाल समझा दूंगा। जो भी प्रॉब्लम है फिर मैं और भी कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़नी है आज, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आप सवाल के बारे में सोचोगे आज, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, विद्युत चैप्टर के हमारे पहले प्रकार के प्रश्न हो चुके हैं। जैसे v स्क्वायर बराबर प्यार के PR वाला फॉर्मूला बताया था, तो इस टाइप से मैंने सारे फॉर्मूले Q बराबर IT वो पहले टाइप के मैंने सिंपल वो करा दिए, ठीक है। मोस्ट है, आ जाते हैं एक तो। फिर उसके बाद मैंने प्रतिरोध के कराए हैं। प्रतिरोध में भी इतने प्यारे प्यारे सवाल मैं करा चुका हूं, उसके पर आधारित होते हैं, ठीक है। जो चित्र आते हैं प्रतिरोध के वो बहुत आते हैं। लेकिन आज का जो सवाल है ये तो 100% आता, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोकेगा ही नहीं। कम से कम 7-8 नंबर में ये सवाल पूछे जाते हैं। 2 पूछ लेगा, 3 पूछ लेगा, एक भी पूछेगा तो वो भी 4-5 नंबर का पूछेगा। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे आज की क्लास, ठीक है। तो आप अगर अंकित प्रश्न कर लोगे तो फिजिक्स में आपकी डिक्टेशन बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ ये है तीसरे प्रकार का सवाल। ये सवाल बहुत ही मोस्ट है। मैंने तो एक ऐसा सवाल लिया है, इस पे के बाद ही सारे होते हैं। मैंने एक ऐसा ले लिया कॉमन, ठीक है। इस पे ही आधा जितने भी आगे प्रश्न होंगे सारे इसी टाइप से होंगे। इसे ध्यान से समझ लो। इसमें 2-3 बात ऐसे बताऊंगा जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। देखो पहला जो है, इसमें एक पहले मैं बता दूं सवाल है क्या। सवाल होता है यहाँ पे यूनिटों को निकालना होता है। जैसे बिजली का बिल आता है ना, फिर उसमें यूनिट भी पूछ सकता है। उसमें आपका ये पूछ सकता है कि अगर एक यूनिट 2.5 रुपए की, 3.5 रुपए की, 4 रुपए की, तो बिल कितना बैठेगा। तो पहले यूनिट निकालोगे फिर हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल पे आते हैं, इसमें 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। एक घर में प्रतिदिन 400 वाट के एक रेफ्रिजरेटर का 4 घंटे तक, 80 वाट के 2 पंखों का 12 घंटों तक और 100 वाट के 8 बल्बों का 5 घंटे तक उपयोग होता है। घर में जून के महीने में, पहली चीज इसे नोट करेंगे, जून के महीने में। तो आप खुद देखो जून के महीने में कितने दिन होते हैं। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, जो स्टार्ट करा था, कि कौन सा महीना दे देगा, ध्यान रखना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 का ऐसा हिसाब लगा ले करो भाई 10th क्लास के बच्चों, वरना पता ही है, सीधी सी बात है, जून 30 दिन का महीना होता है। तो पहला तो बोर्ड यहाँ पर अपना खेल खेलता है, वो जून दे देता है, जुलाई दे देता है, एक महीना कह देता है। अगर एक महीना कह दे कि एक महीने का, तो ध्यान रखना महीने में सिर्फ 30 दिन का आप निकालोगे, वरना वो कहेगा कि भाई इतना। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, करना पहले जब बताऊंगा। अगर फरवरी का दे दे तो क्या करना, पहले कमेंट में लिखना, तब बताऊंगा मैं उसका भी, ठीक है। तो सारे बच्चे जिन्होंने पहले भी कमेंट करी, बहुत अच्छा लगा कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि हाँ भाई बच्चे ये हमारे पढ़ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, मैं आपको कॉल पे भी आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। घर में जून के महीने में व्यय होने वाली विद्युत कुल ऊर्जा का 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मूल्य है। तो पहले यूनिटों की संख्या निकाल लो, 3 की गुणा कर दोगे तो आपका बिल आ जाएगा, कितने रुपए आपके बैठे, ठीक है। तो अब हम करना स्टार्ट कर दे। देखो जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है, व्यय विद्युत ऊर्जा यूनिट में। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से तसल्ली से ये क्लास लो, क्योंकि अगर ये कर लिया ना तो आगे आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग अच्छी हो, देखो अंत अपने आप अच्छा होगा। वाट गुणा घंटा गुणा दिन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप ये फॉर्मूला ना लगा करके एक चीज और बढ़ा लेना। देखो ध्यान रखना, ये तो फॉर्मूला होता है जो सबने पढ़ा होगा। आप क्या कर लोगे, वाट गुणा संख्या और कर लेना, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। अब अगर वो एक चीज की भी बात करेगा तो संख्या की जगह 1 डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। 1 की गुणा जिसमें करोगे वही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, वाट गुणा संख्या गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1000, तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे। या गुणा लगा लो एक बड़ी सी और घंटा, ठीक है, कितने घंटे चला, ठीक है, कितने घंटा, ठीक है, काम करा सो। अब आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है।
चले अब आते हैं सवाल पे जो हल है। तो देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब हम एक एक का करेंगे। सबसे पहले क्या है, एक घर में प्रतिदिन 400 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, कितना, एक, तो यहाँ पे लिखेंगे एक रेफ्रिजरेटर की एक महीने की यूनिट। अब इसने किसकी बात करी है भाई, कौन से, जून के महीने की बात करी है ना, तो एक महीने की, तो जून के महीने की बात करी है, वो हम दिन यहाँ डाल देंगे। वाट कितना, वाट है 400, ठीक है। कितने रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर, ये वाली बात बताना चाह रहा, यहाँ एक है, दो हो जाते तो तुम गलती कर देते, ठीक है। अभी जैसा आ गया आगे घंटा, कितने घंटे चलते हैं, वो 4 घंटे चलते हैं। कितने दिन चलाया तुम लोगों ने भाई, दिन में 4 घंटे तुम रेफ्रिजरेटर चला रहे हो, कितने दिन, एक महीने के लिए कह रहा, वो महीना है किसका, वो जून का है, और जून में कितने दिन होते हैं, 30/1000। ध्यान से समझते रहना, कट गया। अब देखेंगे गुणा करेंगे, 4 दिया 12, 12 चौक 48, यानी 48 यूनिट आपकी पहली यूनिट रेफ्रिजरेटर की निकल करके आ गई। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, कुल व्यय ऊर्जा, ये बाद की बात है पर मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ, पहले तो हम कुल जो करेंगे सबके स्टेप वाइज जोड़ लेंगे। तो हमारा जो आया वो 48 यूनिट रेफ्रिजरेटर की आ गई, क्योंकि मैं यहाँ से साफ कर दूंगा तो हमारे यहाँ लिखे रह जाएंगे, इसीलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप तो ऐसे करना सीधा सीधा। अब आते हैं हम दूसरी बात, तथा 80 वाट के 2 पंखे, ये रेफ्रिजरेटर का निकाला है ना, तो अब निकालेंगे हम 80 वाट के 2 पंखे, पहला हो गया, दूसरा, तो यहां पे लिखेंगे क्या पंखे, 2 पंखे, 2 पंखों की यूनिट। भाई एक महीने की लिख लो या बताई रहा 30 दिन के लिए, 2 पंखों की यूनिट जो उसने खर्च करा है, कुल विद्युत ऊर्जा इसमें यूनिटों में, तो कितनी यूनिट है, पहले देखो कितने, 80 वाट के पंखा, ठीक है जी, एक पंखा 80 वाट का। क्या पंखे चल रहे हैं सर, हमारे 2 चल रहे हैं, ये वाली बात मैं आपको बता रहा था, 2 पंखे चल रहे हैं, संख्या यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, बस सबसे ज्यादा यही करते हैं। फिर 12 घंटे चलते हैं, कितने घंटे चलते हैं, 12 घंटे चलते हैं, और कितने दिन, मैंने बताया 30 दिन, क्योंकि जून का महीना। अब आप बटे 1000, भाई कट गया, 2 से 2 पंजे 10, तो आपका ये आ गया, बुढ़ा करोगे तो आपका आ गया 57.6 यूनिट। कितना आ गया, यहां लिख रहा हूं, यहां नहीं दिख रहा, तो ये आपका कैलकुलेट होके आ गया 57.6 यूनिट आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, हो गया, हमने 2 निकाल दिए। अब देखते हैं और क्या चल रहा है, अब देखो जरा। फिर आता है हमारा बल्ब, हो गया 12 घंटे तक चले, ये हो गया। अब 100 वाट के 8 बल्ब, वो सॉरी पंखे हो गए बल्ब, तो देखो 8 बल्बों द्वारा विद्युत ऊर्जा या खर्च यूनिट कितनी यूनिट खर्च करी, वही फॉर्मूला तो वही चल रहा है अपना, एक ही बार लिखना, आप लोग भी बार लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ऊपर लिख लो, बाकी ऐसे करते रहो। कितने वाट के हैं, 100 वाट के, कितने बल्ब हैं, 8 बल्ब हैं, कितने घंटे चलते हैं, 5 घंटे चलते हैं, कितने दिन चलते हैं भाई, 30 दिन, क्योंकि जून का महीना है भाई, 2 0 से 2 0 3 0 3 0 खत्म हो गया, पता है आपको, सिंपल कर लोगे। अब देखेंगे 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, यानी 120 यूनिट, कितने आ गए, 120 यूनिट ऐड कर दो इसमें, फिर प्लस 120 यूनिट, ठीक है। और आगे क्या कह रहा, उपयोग में आता है जून के महीने में व्यय ऊर्जा ज्ञात करो, हो गया। तो कुल व्यय ऊर्जा हमारी कितनी आई, रेफ्रिजरेटर ने खाई, पंखों ने खाई, और हमारे घर में बल्ब जलते हैं, बल्बों ने खाई, तो कुल हमारी जो यूनिट हो गई, इन्हें ऐड करो, यानी 2 5 6 2 2 5.6 जोड़ लेना, 6 5, ठीक है, जोड़ लेना, तो 2 2 5 6 यूनिट ये आपका जोड़ करके आ गई, ठीक है, कुल यूनिट आ गई। लेकिन अब यहां पे भी सवाल रोक देता है, या तो इतना पूछता है, ठीक है। इससे पहले जो मैं कह रहा था सारे इस पे आधारित है, वो सिर्फ पंखे का पूछ लेगा, बल्बों का बता दो उसका, लेकिन ये कॉमन हो गया, इसमें रेफ्रिजरेटर भी आ गया, पंखे भी आ गए, ये भी आ गया, और कुछ भी होता वो भी आ जाता, ऐसे ही जोड़ देते, लास्ट में कुल यूनिटों की संख्या आ जाती है। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा कुल विद्युत ऊर्जा 3 रुपए 3.00 प्रति यूनिट की दर से मूल्य ज्ञात करो। तो कुल जो दर आएगी आपकी, कुल मूल्य ज्ञात करो, तो कुल जो बिल दोगे आप,
तो आपको लिख देना है कि भाई कुल खर्च, ये तो कुल विद्युत खर्चा लिख दो या कुल कितने रुपए हुए, तो कुल खर्च बराबर जो भी, तो आप ये लिख सकते हो कुल मूल्य बराबर, मैं कह रहा ना कुल मूल्य ज्ञात करो, तो कितना हो गया भाई, एक यूनिट 3 रुपए की, एक यूनिट 3 रुपए की, तो 225.6 यूनिट कितने रुपए की, तो 3 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे नहीं, ठीक है। जब भाई एक ही दे रहा है, ज्यादा की पूछ रहा है, तो आप गुणा ही तो करोगे, तो ये आ गया 6 बार 6 की 18, 1 5 या 15 और 1 16, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, यानी 676 पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है 8 पैसे, ठीक है। तो 676 रुपए 8 पैसे, इतना जो है कुल रुपए आपके ये आ गए, ये आपका कुल खर्चा है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान रखना 676.8 ये आपकी बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी बुक, और उसका तीसरे टाइप का है, अंकित पेड़सन में 8वां सवाल है, तो आप देख लेना अपनी बुक से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मोस्ट है, ये नहीं आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया, ये तो 100% बोर्ड का बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत अच्छा है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरी अगली जो वीडियो आएगी, आपके विद्युत के खत्म हो गए, तो अभी मैं इसके ऊपर 1-2 सवाल और लाऊंगा, ठीक है। वो 2013, 15, 17 तक आया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर किया करो। जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से 40-45 बच्चे हैं जो हमारी क्लास लेते हैं रेगुलर, वो मैसेज भी आ रहे हैं उनके, सर अगली क्लास कब होगी, तो आज है, वो मैंने इसलिए कि आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आज क्लास हो रही है, कल का आपका टाइम दिया जाएगा, परसों में आके नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो आपको क्या करना, सारी प्रॉब्लम जोड़ कर रख लो, तो कमेंट बॉक्स में आप कितना ही भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 10 सवाल लिखोगे तो आपके खर्चा हो रहा है, कुछ पैसे कट रहे हैं, अरे नेट चल रहा है, बस नेट तो खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो आप फिजूल के कामों में मत लगो, जैसे कि आपको पता है ना कि सब लोग घर पर हैं, और घर पे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग घर पे ही सुरक्षित हैं, ठीक है। और हमारी भी थोड़ा सा सहयोग है कि भाई हम बाहर जाएंगे तो देखो खुद भी बनाओगे, दूसरों को भी करेंगे, घर रहो, लेकिन टाइम का जो है दुरुपयोग मत करो, ठीक है। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग पढ़ते हो, तो जितने भी हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि लॉकडाउन है, बच्चों का ध्यान क्या खेलने में ज़्यादा होता है, लेकिन आप लोग पढ़ने में ज़्यादा हो, मुझे अच्छा लगता है। आप जब मैसेज किया करो, व्हाट्सअप किया करो, कोई भी प्रॉब्लम आप पूछा जरूर करो, हमें भी तो लगे कि यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल खुलने वाले हैं, कोई बात नहीं, फिर स्कूल में मिलते हैं, तो आप ना मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू। Subscribe to my channel.